देखो समझो, कहता है त्रिभुज, क्वेश्चन का है 4, कहता है ए बी और सी डी क्रमशः एक कची है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक कची है, चतुर्भुज। सबसे छोटी भुजा भी है और सबसे बड़ा भुजा भी है। तो दर्शाइए कि, चाहे दिखाइए कि कौन ए बड़ा है सी से, कौन ए है जो बड़ा है सी से, और कौन बी है, कौन बी बड़ा है डी से। समझ आए कि ना। तो पहले रचना करेंगे, कची करेंगे रचना का मतलब पहले देखेंगे, ऐसे थोड़ी बनेगा, कची करेंगे रचना करेंगे। तो पहले रचना में हम ए को ए से सी से, ए को सी से हम कची कर देंगे, मिला देंगे। तो लिखेंगे कची में रचना में, ए को एसी से मिलाया, एसी से मिलाया। समझ गया कि ना। ए को हम कची से मिला दिया। अब हमें एक त्रिभुज मिल गया ना, मिल गया। अब इसको त्याग देना है, इसको अब खत्म, अभी इस पर ध्यान देना है। समझ आया कि ना। तो एजा से हम धरेंगे, एजा से हम तो कौन 1 और कौन 3 या कौन। समझ आया कि ना, इतना तक समझ आ रहा है कि ना। कौन 1 और कौन 2। तो बताओ ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, दोनों में सबसे बड़ा कौन कौन है, बी सी। छोटा है कि ना, आई कची है बड़ा। तो लिख देंगे कची त्रिभुज ए बी और सी में ए बी छोटा है, ए बी कची है छोटा है ना, किससे, बी सी से, है कि ना, किससे। अच्छा तो कौन 1 प्लस कौन 2, कौन 1 प्लस कौन 2। समीकरण इधर लिख देना है थोड़ा बार बार। चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी भुजा कौन है और सबसे बड़ी भुजा कौन है, यहाँ पर लिखते जाना थोड़ा, हम नहीं लिखेंगे। समझ आएगी ना। फिर से है समझना, फिर से अब लेंगे त्रिभुज कौन ए डी और सी। त्रिभुज ए डी और सी में अब अगर इसमें बात करेगा तो इसमें सबसे डबल कौन लगता है, ई लगता है कि ई लगता है, ईमानदारी से बोलना। सी डी लगा है ना सबसे डबल। तो लिख देंगे कच, लिख देंगे एडी छोटा है, एडी कची है छोटा है, किससे, सी डी से, है कि ना। तो कौन 2 प्लस कौन 4, कौन 3 प्लस कौन, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 में कची मानी है, कौन 1 प्लस कौन 2 एक जगह मान लेते हैं। समझ है कि ना। कौन 2 बराबर भी मानते हैं, कची मानते हैं, कौन 3 प्लस कौन 4। ये समझना, कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कौन ए ना लिख सकते हैं, कची है 12 है, कची है कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर हम कची लिखते हैं सी, किससे कौन 6। कची हो गया, प्रूफ हो गया पहला। अब फिर सिद्ध कर कहता है कची कौन बी कची है छोटा है, किससे छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है कि ना। फिर रचना करेंगे, कची करेंगे फिर रचना करेंगे, है कि ना। फिर क्या मिलाएंगे, समझ आया कि ना। फिर से लिखेंगे, कची करेंगे, फिर उतने होगा प्रक्रिया रचना। बी को बी डी तक मिलाया, बी को बी डी तक मिलाया, है कि ना। अच्छा मिलाया तो कौन इसको क्या मानेंगे, अब कौन कब तक हो गया है 4 तक, तो कौन क्या मान लेते हैं, कौन 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 सेम टू सेम प्रक्रिया हो रहा है ना। आप त्रिभुज को मान लेते हैं, कौन त्रिभुज आप लेते हैं, हाँ ए बी और डी मानेंगे, पहले क्या लेंगे ए बी और डी, त्रिभुज ए बी
डी में, इसका मतलब बी कौन बना रहा है, ना बना रहा है, कौन का चीज बना रहा है, बी। ए बी और डी, इसको भूल जाना है, इसको अभी भूल जाना है, समझना ये का चीज है, नहीं है, इतने बड़ा नहीं है। अब बता, ए बी डी, ए बी डी में सबसे बड़ा कौन है, ए बी डी में सबसे बड़ा भुजा कौन है, बी डी कची है, आई कची है कि ना, तो बी डी कची हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा कची, ए डी से बड़ा है कौन, बी डी। हाँ, तो कौन क्या हो जाएगा, कौन 5 प्लस कौन, कौन 5 प्लस कौन 6, समीकरण 3, 1 2 मान लिए क्या माने, बताओ, एक साथ झगड़ा थोड़े हो सकता है वहां जाके, नहीं हो सकता। अब वही ना बना रहा है, अलग थोड़े बना रहा है, एक दूसरे मानेगा, लिख सकता है बड़ा कौन कौन है, ये हम कहे ना बार बार लिखने, ये लिखना है तेरा बीच में, तो लिखे देखो, चतुर्भुज कौन है, ए डी छोटा है ना किससे, बी डी सबसे सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, वो में लिखना है कची, है ना, सी डी सबसे सबसे कची है, बड़ी भुजा, समझ आ गया ना। अब कौन सा त्रिभुज ले बताओ ना, ए बी डी ले लिए हैं, अब कौन बी डी सी ले लेते हैं, अब ना इसको ना बीच में रखना है, अब इसको नहीं हम माने हैं, तो बी डी और सी ले लेते हैं, त्रिभुज फिर से ना, कौन है, बी डी सी में। अच्छा, अब इसको त्याग देना है, इसको खत्म कर देना है, इसमें सोचना है सबसे डबल कौन है, बता कौन है बड़ा, अरे समझ आना चाहिए, बड़ा आया ये कौन लगा, ये तो ले आ गया एक बार पगला कहा के, बार बार ओकरे लेगा तू कैसे हो जाएगा, कची है, डी सी छोटा है ना, छोटा है ना, डी सी बड़ा हो जाएगा ना, डी सी छोटा है किससे, सी डी से, है ना, यानी बी सी भुजा छोटा है किससे, तो कौन कै 7 प्लस कौन, समीकरण 4, कौन बोलता है 2 लिया है। अब समीकरण कैसे, समीकरण 3 और 4 से, और बड़ा शॉर्ट करके लेके आ रहे हैं, थोड़ी इतना जल्दी बनता है। अब 3 करना है, कौन 5 प्लस कौन 6 बराबर, एक बार मान लेते कौन 7 प्लस कौन 6, 5 6 आके कची माने, कौन डी है ना, कौन डी है, कौन, हाँ बी होगा, कौन बी छोटा है, कजी है छोटा है किससे, 7 प्लस 8 कहाँ गया, कौन डी से, कच हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, कच हो जाएगा, प्रूव्ड। देखो प्रश्न अब 5 है, कहता है पी आर कची है, बड़ा है किससे, पी क्यू से, और पी एस कौन है, पी एस कची है, पी एस कची है कौन, तो कौन क्यू पी आर, क्यू पी और आर को कची करता है, 2 भागों में बांटता है, तो सिद्ध करना है कौन पी एस आर बड़ा है किससे, कौन पी एस क्यू से, जो दिया जो लिख देंगे हाल में, दिया क्या दिया है, पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से,
यानी क्यू कौन बड़ा है ना, कौन क्यू बड़ा है किससे, आर से, किससे, आर से, है कि ना। दोनों में हम जोड़ देंगे कथी, आर पी एस लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ कथी जोड़ेंगे, आर पी एस, कौन आर पी एस जोड़ने पर, जोड़ने पर कौन क्यू में जोड़ देते हैं, कौन क्यू प्लस कौन हो जाएगा आर पी एस, आर पी और एस बड़ा, ये बड़ा ना, आर में जोड़ेंगे, आर में जोड़ेंगे प्लस कच हो जाएगा आर पी, कौन आर पी और एस। अब देखना क्यू में जोड़ दिए कच आर पी एस, क्यू में जोड़ देंगे एजा तक, जोड़ दिए ना, तो ये जैसे पूरा हो जाएगा कि ना, होगा कि ना, पूरा हो जाएगा कि ना। लिख देंगे कौन पी एस आर कची है, बड़ा है किससे, पी एस और क्यू से, कची से, पी एस क्यू से, पी एस क्यू से, इन्हें सिद्ध करना था, कची हो गया, प्रूव्ड। देखो प्रश्न अब 6 कहता है दर्शाइए कि एक रेखा पर एक बिंदु दिए हुए है, एक रेखा पर बिंदु दिए हुए है ना, जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, उस रेखा पर स्थित, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटी होता है। एक त्रिभुज मान लेते हैं, कच्ची मानते हैं, कच्ची मान ले, ए मान लेते हैं इसको बी, रेखाखंड समझाया है कि ना, बहुत सारे रेखा काटेंगे, रेखाखंड इसलिए कहते हैं। इसको सी मान लेते हैं, इसको इसको इसको, बस इतने ज्यादा समझाने ला, समझ आए, बहुत सारे रेखा जो तीन या तीन से अधिक रेखा को काट देंगे उसे रेखाखंड कहते हैं, कहे ना। तो एक हो गया कि ना, 1 2 3 आई 4 आई 5 को रेखा हो गया कि ना। अब कहता है कजी कहता है स्थित नहीं, इसमें रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, रेखाखंड खींच सके हैं, एकदम खींच दिए, तो उनमें से लंब सबसे छोटा कोण है। अब बताइए 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि ना, 90 डिग्री, तो इसका भुजा सबसे बड़ा कौन होगा, एसी होगा कि ना। हाल में दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में मान लेते हैं कौन बी है, कची है 90 डिग्री, तो कौन बी सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा है ना, तो इसका सम्मुख को यानी लिखेंगे सबसे बड़ी कोण का सम्मुख भुजा कची होगा, बड़ा होता है। तो कौन, तो एक मतलब हो गया ए सी बड़ा है किससे, ए बी से, है कि ना। तो इसी प्रकार करेंगे, अब इसी प्रकार, तब होगा ए डी बड़ा होगा ए बी से, होगा कि ना, ए डी बड़ा होगा किससे, ए बी से, फिर होगा ए ई बड़ा होगा किससे, ए बी से, होगा कि ना, सब बड़ा हो रहा है से, फिर ए एफ बड़ा होगा किससे, ए बी से, तो सबसे छोटा कौन हो रहा है, प्रश्न कजी कर रहा है सबसे छोटा, तो लिखेंगे अतः ए बी सबसे छोटी कची है भुजा है, ये कची हो गया, आंसर हो गया, समझ आया कि ना, चैप्टर एंड हो गया।